जनगाथा टाइम्स, सबकी खबर। इस समागम की शुरुआत करने वास्ते सब तो पहला सानू ये जानना बहुत जरूरी आ कि समागम किस कारण करके मनाया जा रहा, क्यों असी इन्हां 500 शहीदों नूं नमन कर रहे हैं। ये समागम करीब 200 साल पुराना है, जदों कि समाज दे विच जातिवाद का पूरा जोर सी, पूरा बोलबाला सी। समाज दे विच साडे अछूत लोकां नूं लागे नहीं लगन दिता जांदा। उस वक्त महाराष्ट्र दे कोरेगांव विच अछूतां दे खिलाफ एक कानून बनाया गया सी। वो कानून दे विच की लिखिया सी कि जिहड़ा भी अछूत किसे इस कोरेगांव दे विच एंटर करेगा उस दे बैक ते झाड़ू बन्निया जाएगा ताकि उस दे पैरां दे निशान भी जमीन ते ना रहन, अते गले दे विच एक मटका बन्निया जांदा सी ताकि अगर वो किते थुके भी तां मटके दे विच थुके। इस करके 1 जनवरी 1818 नूं भीमा नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 महार कौन सी जिहड़े कि अछूत जाति के लोग सन, उन्होंने पेशवावां की 28,000 फौज नूं हराया सी। इस करके जिहड़ा दिन असीं मना रहे हैं, क्योंकि जिहड़ी 28,000 फौज सी बहुत ज़्यादा सी ते 500 महार जिहड़े बहुत थोड़े सन। ते लोकां दा मनना सी कि जिहड़े 500 व्यक्ति आ ये तां जिते हैं क्योंकि अंग्रेज़ां को आधुनिक हथियार सन, उन्हां को गोली सिक्का सी, इस करके जिते हैं। पर यह गल सच नहीं सी, क्योंकि जिहड़े ये व्यक्ति जिते सन इन्हां दे विच हौसला सी और जज्बा सी जित दा, अपने आप नूं स्वर्ण जातियां दे खिलाफ साबित करन दा। इस करके इन्हां ने उस 28,000 लड़ाकियां नूं धूल चटा दित्ती ते उन्हां ते जित प्राप्त कीती। 28,000 सैनिकां दे विच 20,000 घोड़सवार सन ते इन्हां ने जिन्हां योद्धियां नाल युद्ध किया उन्हां विच सिर्फ 250 घोड़सवार सन ते बाकी जिहड़े पैदल सन। ये 12 घंटे की लड़ाई विच ही ये 500 जवानां ने पेशवावां नूं हरा दिता ते एक मिसाल कायम करती कि जिहड़े अछूत व्यक्ति छूत जाति के व्यक्ति हैं उन्हां विच भी लड़न का जज्बा हो सकता है। इस दिन नूं डॉक्टर साहब हर साल 1 जनवरी नूं जाके कोरेगांव उन्होंने नमन करते सन। इस करके सानू इस गाथा के बारे थोड़ा जरूर पता होना चाहिए। जिहड़ा दिन असी अज मना रहे हैं उसका की महत्व है। वो शूरवीर योद्धियां ने एक दिशा दी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने भर्ती करके एक चंगी लाइफ दी जिहदे नाल वो समाज दे विच जीण दे बराबर होए। इस करके उन्होंने आप नमन करने वास्ते अज आप इत्थे इकट्ठे हुए हैं। इस मीटिंग दे विच विशेष तौर पर साडे पहुंचे ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जींदे जी जिहड़ी रिपब्लिक पार्टी बनाई सी, वहां तो बाद
उस मीटिंग नूं उस पार्टी नूं समर्पित साहब श्री कांशी राम जी उन्हां वल्लों इस हल्के तो लाने गए उम्मीदवार वरिंदर सिंह प्रहार जी साडे विच पहुंचे ने। गल चलदी साथियों मान सन्मान दी। जेकर बाबा साहब इस भारत देश विच ना आउंदे तां मेरियां भैणां अज कुर्सियां ते ना बैठियां होईयां। मेरे भरा अज DC SSP SDM तहसीलदार ना बने होंदे तो बाबा साहब ने कहा सी पढ़ो जुड़ो ते संघर्ष करो। संघर्ष चो की निकलदा? मौके दियां सरकारां जो बाबा साहब ने हर एक देश में घूम के देखा सी लोगों का हाल की आ ते भारत देश का हाल की आ। जो बाबा साहब देखा सी उस वेले उस इंसान की वोट सी इस देश के विच जिहदे कोल 10,000 रुपया बैंक अकाउंट सी जां 10 किले जमीन दे सी उस इंसान की वोट हुंदी सी। और खास करके लेडी जी नूं जो मान सन्मान दिता बाबा साहब ने मौके दी सरकारां ने राजे महाराजे ने कहा सी पैर की जुत्ती आ। जो बाबा साहब नूं पता लग्या एक संस्कृत नाल ग्रंथ आ ते बाबा साहब ने जाके जर्मन दे विच संस्कृत पढ़ के सीख के आण के भारत देश दे विच जो संस्कृत नूं पढ़िया ते उस विच मेहनत जोड़ कढ़िया सी इस देश की नारी पैर की जुत्ती आ। ते बाबा साहब ने कहा पैर की जुत्ती नहीं मैं इहनूं सिर दा ताज बनाउणा। उन्होंने सिर का ताज बनाने वास्ते 2 साल 11 महीने 18 दिन इस भारत देश के संविधान बनाने लाए। उस संविधान के अज भारत की नारी पिंड की पंचनी तो लैके देश के राष्ट्रपति तक बैठती आ। अज पढ़ाई कर सकती आ। पोलिटिकल MLA MP MC सरपंच पंच बन सकते आ। ये किहदी बदौलत आ? इस रैपर की बदौलत, एक टाई वाले बाबे की बदौलत। लेकिन अज सानू ये सारियां गल्लां समझण की लोड़ आ। मेरे एक गल मैनूं गल करनी चाहिए लेकिन फिर भी करनी चाहिए आ। जे तुहाडे चों कोई योद्धा होवे ना जी जे कोई बंदा इदां ना कहे आण के भाई वोट का अधिकार सानू गांधी ने दिता जां होर ने दिता, क्योंकि मन्नण पिंड दे पिछे साडे साथी जिहड़े आ जाके कहण लगे कि कांग्रेस ने वोट का अधिकार दिता। उत्थे 22 साल की लड़की उठे खड़ी हो गई कहते MLA साहब वोट का अधिकार झूठ ना बोलो। वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी दे के गए ने। क्यों झूठ बोलते? वो लड़की दे नाल 22 साल की लड़की दे नाल 20-25 मुंडे खड़े हो गए उठ के उतों उस MLA नूं नठना पिया उतों, क्योंकि अज वो तुहाडे विच आके गुमराह करदे आ। नहीं तो कहते सीगे राणी दे पेट चो राजा पैदा होया करता। बाबा साहब कहता जो तुहानूं अपनी वोट की समझ लग गई राणी दे पेट चो नहीं मत पेटी दे विचों राजा पैदा होया करेगा। वो भी हर 5 साल बाद वो तुहानूं मौका दे के गएगा। नगर की संगत जी ते बाकी बाहरों आए हुए मेरे शहर निवासियों, सब तो पहला तुहानूं इस नवे साल की बहुत बहुत मुबारक दिंदा। हैप्पी न्यू ईयर। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ बहुत ही वधिया ਤੇ खुशहाली वाला होवे। मसले तो तुसी काफ़ी सुन लए पर हल भी सोचना चाहिए ना। अपनी समस्या का हल की है? कोई भी समस्या हुंदी आ उहदा हल उस दे आस पास ही हुंदा, दूर नहीं हुंदा किते। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हुंदी आ उहदा हल उहदे लागे छागे ही हुंदा। ते हुण अपना हल ये है, पहला तो देखो आज़ाद कौम किहड़ी हुंदी है? आज़ाद लोग आज़ाद वर्ग किहड़े हुंदे आ? जिहड़े अपने फैसले आप कर सकते हैं। तुसी अपने फैसले आप नहीं कर सकते इस वेले भी। तुसी वोट पा दिंदे हो उस बंदे नूं जिहड़ा तुहाडे फैसले करदा, वो कोई होर हुंदा, वो तुहाडे फैसले तुहाडे ते ठोसदा। फिर तुहानूं दस्सिया जांदा कि तुहानूं इन्ना आटा दाल दित्ते जाएगा, तुहानूं इन्ना तेल दित्ता जाएगा, असीं आह कर देंगे। क्यों नहीं तुसी राज अपने हथ ले लेंदे? फिर तुसी उन्हां लोकां नूं दस्सो कि तुहानूं असीं इन्ना कुछ देंगे, असीं आटा दाल आप ही सेक लांगे कि किन्ना सानूं चाहीदा।
क्यों नहीं तुसी अपने फैसले आप कर सकते? क्यों नहीं तुसी अपना राज आप कर सकते? जिहड़ा सौखा ही है। वोट मेजोरिटी अपने कोल है, तुसी सही पासे अपनी पार्टी नूं वोट पाओ। अपने रहबर जिहड़े भीमराव अंबेडकर जी, साहब कांशी राम जी जो सोच दस गए सन, उन्हां दे पैरां ते चलो। जदों तुसी अपने रहबरां दे पैर ते चलोगे, जदों उन्हां दे दर्शाए मार्ग ते चलोगे, तां ही गति होनी है। दूजिया पिछे जिन्ना मर्जी लग लो, इन्हां ने तुहाडे कदे नहीं बनना। इन्हां ने तुहानू गरीब ही रखना। अज तक देश नूं 75 साल हो गए, ये कहंदे जी असी गरीबां दी मदद करनी है। गरीबी कहने ठोसी है, इन्हां बंदियां ने गरीबी ठोसी ना तुहाडे। इन्हां ने तुहानू गरीब कीता, उन्होंने तुहानू गरीब ही रखना। जिन्नी देर उन्होंने हथ राज है, उन्होंने तुहानू गरीब ही रखना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो बिना सरदा ही नहीं उन्होंने। जे तुहानू अमीर बना दिता तो इन्हां लोगों ने पछताउणा। फिर इन्होंने उस तो पहला गए तुहानू इस तरह रखण। तुसी अपनी आज़ादी लो, अपने MLA चुनो, अपने फैसले आप करो। बहुत दूर नहीं है, 1.5 महीने का समा। पंजाब तो शुरुआत करो, हुशियारपुर तो शुरुआत करो। अज पवित्र दिन है। मैं तो सियासत की बहुती गल नहीं करता कि मैं, पर तुहानू समझाना चाहना कि राज बिना गल नहीं बननी। राज तुहानू अपने हत्थां च लेना पैना, तुहाडे फैसले तुहानू आप करने पैने आ। वो दिन बहुत दूर नहीं हैगा, वो काम भी बड़ा सौखा। साहब जी ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने तुहानू वोट का अधिकार दवा के तुहानू राज ते राजे बनाउण दा अधिकार दे दिता। हुण तुहाडे फैसला अपने हत्थ है। बगानियां नूं छड्ड दिओ, अपने रहबरां दे सुपनियां ते चलो, तां कि उन्हां दी आत्मा नूं शांति आवे कि साडी कौम साडे पिछे लग रही है। साडी कौम जिहड़े सुपने लैके असीं चले सी, उन्हां दे पूरनिਆਂ ते चल रही है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर अंबेडकर जी अपनियां किताबां विच सानू बहुत कुछ दे गए, बहुत सारा खजाना दे गए आ, जो पढ़ के असीं सब कुछ उन्हां दे जीवन च उन्हां ने जो कुछ सोचिया सी वो सानू पता लग सकदा। नारी नूं भी अधिकार दिता वोट पाउण दा, ते हर इंसान नूं वोट पाउण दा अधिकार उन्हां ने दिवाया। पूरा जीवन उन्हां ने सानू हक देने लिए लगा दिता, पर शायद असी हजे भी वो हक इस्तेमाल नहीं करते सही तरीके ना, जां सानू ये अजकल दी सरकार वो हक तरीके ना यूज़ करन नहीं दिंदी। ये थोड़ी सोच है, किताब चो पढ़ के देखना है। भीमराव अंबेडकर जी ने 3 चीज़ां कहियां सीगियां, सिक्ख्या लवो, संगठित होवो, संघर्ष करो तो संगठित होवो। 3 चीज़ों के विच ही जीवन है। अगर अज असीं अपने बच्चों नूं शिक्षा दिंदे हां, औरतां दा सब तो वड्डा हत्थ अपने बच्चे नूं शिक्षा देनी ते दिवाउणी। जे तुसीं अज अपने बच्चे नूं शिक्षा दिवाउने हो, किताबां भीमराव अंबेडकर जी दियां, रहबरां दियां पढ़ के सुणाउने आ, जां उन्हां नूं पढ़न नूं कहंदे आ, उहदे विच पता लगदा कि सिੱਖਿਆ बहुत जरूरी है। बिना सिੱਖਿਆ तो कुछ नहीं। सिੱਖਿਆ तो बाद सिੱਖਿਆ होएगी तो संघर्ष होएगा। संघर्ष भी जरूरी है जीवन लिए, जिस तरह अजकल के हालात हैगे आ। संघर्ष करके ही असी कुछ ले सकते हैं। उस संघर्ष का टाइम भी हैगा इस वेले। संघर्ष है कि वोट पाओ, सही तरीके ना वोट पाओ, तो संगठित होवो। संगठित भी तां ही हो सकांगे जे सिੱਖਿਆ होगी, संघर्ष होगा, तां ही संगठित कर सकते हैं। वक्त आ गया अपने आप को संगठित करन दा। अपने आप को वोट दिओ। प्रहार साहब को वोट नहीं देनी, अपने आप को वोट दिओ। हर इंसान अपने आप को वोट देवे, BSP अपने आप को वोट देवे, तो अपना राज कायम करो, जिस विच कि नारी मर्द के बराबर खड़ी होके साथ देवे। बच्चे साडे शिक्षा प्राप्त करके वड्डे वड्डे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ के अफसर बन बाहरले देशों में जान, ना कमाउण। ये सिर्फ तां ही संभव हो सकता है जे असीं अपने अधिकार तरीके नाल यूज़ करांगे। जय भीम, जय भारत।
जब तक सानू किसी चीज़ बारे नॉलेज नहीं, सानू पता नहीं, असी अपने विच परिवर्तन नहीं लिया सकते। साडियां बीबियां बहुत सारियां बैठियां ने पंडाल दे विच, कुछ एजुकेटेड ने, कुछ एजुकेटेड नहीं ने। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, होर बहुत सारिया साइडां, जदों भी तुसीं उन्हां साइडां ते जांदे हो तो साडे समाज दीयां औरतां दा बहुत ही शोषण हुंदा है, क्योंकि जदों सरमाएदारां दे खेतां दे विच असीं पट्ठे लैण जांदे आ तो बहुत सारिया चीज़ों का सानू सामना करना पैंदा। बड़ा कुछ सानू बोलिया जाता, साडी इज्जत बारे बोलिया जाता, सोशल मीडिया ते बोलिया जाता, साडे बहुत समाज नू पिटिया जाता। क्यों? क्योंकि असी सीरी हाँ। असी सीरी क्यों हाँ? असी क्यों सीरी हाँ? क्योंकि साडी कमजोरी है। कमजोरी की आ कि जो साडे प्यो, साडे रहबर, साडे महापुरुष डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने सानू एड्डी वड्डी सानू एक शक्ति प्रदान की आ, जिन्हों असीं संविधान कहते हैं। साडे विच एडवोकेट दादरा जी आए ने, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। संविधान दे विच प्रोविजन आ 1956 दे विच कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जड़ियां जमीनां सरकारी ने उन्हां दे उत्ते साडा रखवाकरण जिहड़ा आ वो संविधान दे विच लिखिया गया है कि 3% जमीन जो पिंडां दे विच जां शहरां दे विच जां कमर्शियल जां एग्रीकल्चर कुछ भी आ वो साडे समाज नूं मिलदी है और वो साडा राइट आ। हुंदा की आ कि कुछ तनास लोग जिहड़े अपने आप नूं सरदार जी कहांदे ने पिंड दे, वो की करते हैं कि डम्मी बोली कराते हैं साडे समाज के नाम से, किसी भी साडे शख्स के नाम से, तो जिहदे नाम से बोली हुंदी आ, जिहदे नाम से वो प्रॉपर्टी हुंदी आ, वो उत्थे सीरी हुंदा आ ते दूसरा बंदा मालक हुंदा है, क्योंकि समझ नहीं। सो साडा इह संघर्ष इस टॉपिक पे भी चलता आ, जमीनी संघर्ष, क्योंकि इस चीज़ तो पीड़ित होकर बहुत सारे लोग साडे देश तो बाहर बैठे ने, उन्हां दे उपराले हुंदे रहिंदे ने ते उन्होंने 2-3 मीटिंगां CM नाल कीतियां, जिहदे विच मैं गया सीगा ते CM नूं आपां मैमोरेंडम दिता आ। असीं मंगिया नहीं कुछ भी, असीं ये कहा कि जो साडा प्यो साडे लई कर गया उस लागू किया जाए, साडा बनदा रखवाकरण सानूं दिता जाए। असी अपनी चीज़ नूं लैण लई क्यों तरले करिए, क्यों अपना मान सम्मान, अपना शोषण करवाइए। सो साथियों, जानना बहुत जरूरी है कि 1956 दे विच एक एक्ट बनिया सी, जिहदे विच सानूं साडे समाज के लोकां नूं साडियां बनदा मान सम्मान जमीनां, क्योंकि अगर साडे कोल जमीन होएगी तो असी उस चों कमाई करांगे। जे कमाई करांगे, अपने अच्छे स्कूल दे विच बच्चे पढ़ावांगे तो साडा समाज सुधरूगा, पर यह सुधरूगा ताही जदों असी एकजुट होवांगे। सो सारे साथियों को बेनती आ कि जदों कभी भी इदां दा कोई संघर्ष होवे तो साडा साथ जरूर दिओ, क्योंकि असी आने वाले समय दे विच सरकार नाल ये संघर्ष करना चाहुंदे हां कि साडी जो बनदा साडा हक सानूं दिता जावे, नहीं तो आपां सड़कां ते उतरांगे। सो इन्ने कहता हुआ जी जय भीम जय भारत नमो वड्डा। ते अज जिहड़ा प्रोग्राम है ये उस संघर्ष नूं याद करते हुए मनाया जा रहा है। ये पिछे मैं तुहानूं छोटे गल दसनी चाहूँगा कि उस टाइम ते महार एक जाति हुई आ, महार दे विच वो पेशवावां दा एक राज हुंदा सी। महारां दे कुछ नुमाइंदे मौके दे जिहड़े सीगे वो पेशवावां नूं जाके ऑफर करन लगे, कहंदे जी साडे कोल भी उच्चे लंबे नौजवान दोस्त हैगे आ, जुझारू साथी हैगे, सानूं भी फौज मौका दिओ ताकि असी अंग्रेज़ां नाल लड़ सकीए। पर उस समय दे जिहड़ा पेशवा जिहड़ा सीगा बाजीराव पेशवा नंबर 2 जिहड़ा सीगा ओहदा राज सीगा, उहने साफ इनकार कर दिता
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਸਾਨ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਨਾਤ ਮਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕਨਾਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ 3 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਕਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਯੋਧੇ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਛ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਨ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਊਗੀ, ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਲੜਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ। सारे साथियों को जय भीम जय भारत नमो बुद्धा जी। अज का जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट गुरु रविदास ऑर्गेनाइजेशनस की तरफों श्री गुरु रविदास नगर के मनाया गया। इस प्रोग्राम के अज जो 1 जनवरी 1818 भीमा कौर गाँव के साडा विजय दिवस सी उन्होंने बाबा साहब ने 1927 के मनाया सी ते असी अज उस सिद्धांतां नूं अगे वधांदे हुए असी एक शुरुआत की है कि अज पहला समागम जो हुशियारपुर के होया। सो उस विच बहुत ही अच्छे प्रबंधते सज्जन एडवोकेट्स प्रोफैसरस और बहुत सारे बुद्धिजीवी आए ने जिन्होंने बहुत अच्छे विचार दिते ने लोगों नूं ते अगे तो समाज के नाल एकजुट होकर रहन लई कहा है। ते आने वाले समय दे विच भी साडा जो कि जमीनी संघर्ष के उपर साडी ऑर्गेनाइजेशनस काम कर रही है कि साडी समाज की जो बनदियां हुई ज़मीनां ने
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਖਵਾਕਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਲਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰੋ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੀ।